प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते के एपिसोड में हमने एक कंगाल व्यक्ति जिसका नाम लाजर है उसके बारे में हमने मनन किया था, और उसी अध्याय में उन्हीं आयतों में एक और व्यक्ति को हमने देखा था जिसके बारे में आज हम मनन करेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 16वें अध्याय के 19वें आयत में कि एक धनवान मनुष्य था, और फिर उस मनुष्य के बारे में उसके 19वें आयत में लिखा है कि वो बैंजनी कपड़े पहनता था, वो बहुत अच्छे धूमधाम से रहता था। हिंदी बाइबल में लिखा है, लेकिन अंग्रेज़ी बाइबल में ऐसे है कि वो बहुत अच्छे अच्छे भोजन खाता था। यदि हम अपने जीवन में देखें तो इस धनवान के साथ यदि हम अपने आप को तुलना करके देखें तो हम भी कुछ ऐसे ही है, क्योंकि हम भी प्रतिदिन अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, नहाने के बाद रोज़ अपने कपड़े चेंज करते हैं, धुले हुए अच्छे कपड़े पहनते हैं। दूसरी बात, हम भी रोज़ अच्छे अच्छे भोजन खाने की कोशिश करते हैं, कम से कम 3 टाइम तो खाना खाने की कोशिश हम करते हैं। तो हम इस धनवान व्यक्ति के साथ मिलते जुलते तो हैं। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं उसकी 20वें आयत में, वहाँ पे हम इस लाजर के बारे में पढ़ते हैं कि कोई आके इस धनवान के गेट के बाहर आके कोई उसको छोड़ के चला जाता था। तो यहाँ पे मुझे इस आयत ने बहुत चिंतित किया, क्योंकि देखिए यदि हमारे घर के सामने कोई भी एक भिखारी को आकर रखे तो क्या हम उसको वहाँ बैठने देंगे। यहाँ पे इस लाजर के बारे में हमने पिछले हफ्ते देखा किस प्रकार उसके पूरे शरीर से फोड़े निकलते हैं, बदबू निकलती है और कुत्ते आके उसको चाटते हैं, तो वहाँ पे कितनी गंदगी होगी। तो अगर इस आयत को यदि हम इस धनवान के साथ तुलना करके देखें तो मुझे लगता है धनवान तो हमसे भी बहुत बेहतर है। उसने ये कभी सोचा नहीं कि मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि एक भिखारी मेरे गेट पे बैठा है, और उसने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भी इन्फेक्शन होगा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि कुत्ते आते मेरे घर के सामने, कितना गंदा लगता है, बदबू आ रही है, मेरे गेस्ट आएंगे। कभी उसने ये नहीं सोचा। उसने सिर्फ इसके बारे में सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, बेचारा बैठने दो। उसका दिल बहुत बड़ा दिल था उसका। 21वें आयत में यदि देखें तो वहाँ पे लाजर के बारे में लिखा है कि वो ऐसे बैठता है कि ये धनवान के टेबल से अगर कुछ गिरे तो मैं उसको खाऊं। मतलब जब भी ये धनवान खाना खाने बैठता है तो उसको दिखता है कि खिड़की में से कोई उसको घूरता होता है। कितना अजीब लगता है ना, जब हम खाना खाने बैठते हैं और कोई हमें ऐसे घूरता रहता है तो हम खा नहीं पाते, बड़ा अजीब लगता है। मुझे लगता है कि उसके दास लोगों ने बोला होगा उसको कि साहब हम उसको भगा दें वहाँ से, कैसे घूर रहा है देखो। उसने बोला होगा रहने दो, बेचारा खाने के लिए तो बैठा है, थोड़ा छोड़ देते उसके लिए, थोड़ा बाकी का छोड़ देते, क्योंकि उसको बाकी का मिलता था इसलिए तो वो वहाँ बैठता था खाने के लिए। इस धनवान के दिल को मैं देख रही हूँ यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दयालु, बहुत अच्छा इंसान है यहाँ पे। फिर बाद में उसके 22वें आयत में हम देखते हैं किस प्रकार वो मरता है, और इस व्यक्ति के बारे में खास लिखा है कि इसको दफनाया गया, माने इसको बहुत ही अच्छा एक डिसेंट सा बरियल मिला है। तो एक इंसान जब अपने इस संसार का उसका आखिरी मोमेंट जो है वो यही है, वो तो इंसान तो चला गया लेकिन उसका शरीर को दफनाना वो भी बहुत ही अच्छी रीति से हुआ। सब कुछ एक मानुषिक रीति से यदि हम देखें तो इस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ था, बहुत ही अच्छा इंसान था। लेकिन जब हम आगे बढ़ते उसके 23वें आयत में हम देखते हैं लेकिन ये पहुंचता कहाँ पे। मरने के बाद लाजर तो स्वर्ग में पहुंचा, लेकिन ये पहुंचता अधोलोक में है। और वहाँ लिखा है कि उसने दूर से अब्राहम को देखा। यदि वो अब्राहम को जानता नहीं था तो उसने दूर से देखा, सिर्फ वो लाजर को पहचानता। लेकिन यहाँ पे साफ लिखा है कि उसने अब्राहम को देखा और अब्राहम के साथ लाजर को देखा। मतलब वो अब्राहम को यदि वो पहचानना है तो अपना बाइबल पढ़ने वाला एक विश्वासी था। आगे देखते, हे पिता अब्राहम पुकारता है। एक यहाँ पे हम एक प्रार्थना की स्टाइल देख सकते हैं, प्रार्थना भी करता था। और फिर बाद में उसके वहाँ देखे 25वें आयत में यदि देखे तो अब्राहम भी उसको कैसे पुकारता है, हे पुत्र, हे पुत्र। यहाँ पे एक रिश्ता देखता है, और वहाँ लिखा है कि हे पुत्र स्मरण कर, तू याद करके देख, तूने मांगा तो है पहले और तेरे प्रार्थना का उत्तर तुझे मिल चुका है। अच्छी अच्छी वस्तुओं के लिए उसने प्रार्थना की थी। हम भी इस हमारे जीवन में कितनी हम प्रार्थना रोज करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं और औरों को देते भी है, और अच्छी अच्छी वस्तुओं को
खुदा से हम मांगते हैं। तो ये इंसान बिल्कुल हमारी तरह है। तो फिर ये नरक में क्यों गया? हमें ऐसे लगता है कि ये धनवान है इसलिए जाता है, और कई बार हम वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि मरकुस 10 में जब यीशु के पास एक धनवान नौजवान जब आता है, उस वक्त यीशु एक बात कहते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा सहज है। तो उस बात के साथ हम इस धनवान को तुलना करके देखते हैं। लेकिन इस अध्याय में यदि हम मनन करके देखें तो यहाँ पे एक खास कारण लिखा हुआ है कि ये नरक में क्यों गया। आगे बढ़ते हैं। वो कहता है कि हे पिता, फिर ऐसे कर, लाजर को तू मेरे भाइयों के पास भेज। तो वहाँ पे लिखा है कि मेरे घर में मेरे 5 भाई हैं। अब देखिए, ये बंदा विश्वासी है, बाइबल पढ़ता है, सब कुछ है, लेकिन ये चाहे चर्च जाता है, इसकी दोस्ती कुछ लोगों से, सभी लोगों से बात नहीं करता। वो अपने स्टाइल, अपने स्टैंडर्ड को कीप करने वाले लोगों से बात करता है, जो बड़े अमीर हैं, जो बड़े धनवान हैं। तो कहता है उन 5 के बारे में तो मुझे पता है, वो ज़रूर यहीं पे पहुंचेंगे, बाकियों का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट उन 5 के पास कृपया तू लाजर को भेज। अब्राहम पिता क्या कहता है उसके 29वें आयत में, कहते हैं मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक तो उनके पास है, माने के परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है, कहते वो उनके पास है, उनको वो पढ़ने दो, वो पढ़ के वो आ जाएंगे यहाँ पे। तो 30वें आयत में ये धनवान कहता है नहीं अब्राहम पिता, ऐसी बात नहीं है, यदि मुर्दों में से कोई उठकर वहाँ जाए तो वो सुनेंगे। मतलब वचन है हमारे पास, वचन में जो लिखा है ये हमें सुनना नहीं है, हमें कुछ अलौकिक चीज़, यदि कोई भविष्यद्वक्ता आके मेरी पूरी कहानी को बोले तो मैं सुनूंगा। यहाँ पे अब्राहम कहते हैं उनके हाथ में वचन तो है, उनको सुनने दो। तो ये कहते हैं नहीं, वो नहीं सुनेंगे, मुझे पता है उनका स्वभाव, मैं बिल्कुल उनकी जैसे ही था, वो बिल्कुल मेरे जैसे ही है। ये कहते हैं यदि मुर्दों में से कोई जाके बोलेंगे तो वो सुनेंगे, और वहाँ पे लिखा है तो वो मन फिराएंगे। कारण ये है क्योंकि इसने मन फिराया नहीं था, क्योंकि इसने मन नहीं फिराया यह अधोलोक में पहुंचा। दूसरे इतिहास 7:14 में परमेश्वर कहता है यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे अपने लोग, मेरे विश्वासी, यदि वो मन फिराए। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 8 और 9 में यदि हम पढ़े, वहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा दाता फरीसियों से, जो यहूदियों के सबसे अधिक पढ़े लिखे और वचन को जानने वाले हैं, वचन को सिखाने वाले हैं उनके मंदिरों में, उनसे कहते हैं कि मन फिरावे के योग्य फल उत्पन्न करो। और फिर वो कहता है कि तुम कहते हो कि अब्राहम हमारा पिता है, हम तो अब्राहम के बच्चे हैं, मतलब वो घमंड है तुम में। कहते हैं मन फिराओ। हमसे भी परमेश्वर यही चाहता है। हम भी तो घमंड करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम तो मसीही हैं, हम ईसाई हैं, हम यीशु को जानते हैं, हम तो स्वर्ग जाने वाले। वो जो घमंड है ना, परमेश्वर कहता है मन फिरा, ये घमंड की आत्मा तुम पे सूट नहीं करती। और यही बात पौलुस हमसे कहता है रोमियो की पुस्तक 11वें अध्याय के 20वें आयत में। पौलुस कहता है कि वहाँ पे पौलुस जो है परमेश्वर को जैतून के पेड़ के साथ तुलना करता है, और वहाँ पे पौलुस कहता है कि उन डालियों को, जो ओरिजिनल डालियाँ थे, उनको तो तोड़ दिया गया, लेकिन तुम जो है अभिमानी न हो, वरन परमेश्वर का भय मानो। यदि अभिमानी होंगे तो हम भी तोड़े जाएंगे। हम परमेश्वर का भय मानते हुए मन फिरावे के साथ, मन फिरावे के योग्य फल उत्पन्न करते हुए, इस विपरीत परिस्थिति से एक छुटकारा परमेश्वर तब देगा प्रभु के वचन में, जैसे हमने देखा कि यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते, यदि ये मन फिराएंगे तो मैं इनकी सुनूंगा और तो मैं इनके देश को शांति दूंगा। तो हमारे देश के शांति के लिए मन फिरावे के साथ प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।